ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम जानेंगे गीता की 11 बातें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, जो कि गीता में लिखी गई है। तो आइए जानते हैं कि वह 11 बातें कौन सी हैं। पहला, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है और यानी मूढ़ जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तो यह गीता के उपदेश में लिखा हुआ है। आइए जानते हैं। गीता उपदेश नंबर 2, मृत्यु से बढ़कर है। मृत्यु का भय न कोई मरता है और न कोई मारता है। सभी नियमित मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत बिना शरीर वाले हो जाते हैं। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हैं। कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं होता। कोई जल्दी मरता है तो कोई देर से, परंतु सभी की मृत्यु निश्चित होती है। मृत्यु का भय मत पाले। आइए अब जानते हैं हम उपदेश नंबर 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगा सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वो मरे नहीं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वो कहीं और जन्म लेंगे, ऐसा लोग की सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गीता का उपदेश नंबर 4 क्या है। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा पराया नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हों, आज जिसे तू अपना समझ रहा है वो पूर्व जन्म में तेरा नहीं थे, और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। आइए जानते हैं उपाय नंबर 5, कर्मावान बना अवस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसीलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने से तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने वश में है। जो जितेंद्रियां एवं विशुद्धि अंतकर्म वाले हैं, अतः संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप है। परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुसंगता को ही योग्य कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि गीता का उपदेश नंबर 6, नरक का द्वार काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों प्रकार के नरकों के द्वार हैं। सर्व अनाथों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यह काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले, अतः एवं ये तीनों का त्याग कर देना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि गीता का उपदेश नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसने व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता करो, वर्तमान चल रहा है। आइए अब हम जानते हैं कि गीता का उपदेश नंबर 8, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे और तुमने क्या खोया है? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया। फिर व्यर्थ में किस चिंता में डूबे हो? खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। आइए अब हम जानते हैं उपदेश नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उनके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण
क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब कुछ मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम सबके हो, न यह शरीर तुम्हारा है और न तुम शरीर के हो। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाता है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर अहंकार किस बात की है? आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? आइए अब जानते हैं हम उपदेश नंबर 10। धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद नहीं रह सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक, सर्वदा मुक्ति, जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चला जाए। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। धर्म सर्वधर्म परित्यागम मामे शरणं व्रज। यह भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। आइए अब हम जानते हैं उपाय नंबर 11। विश्वास मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। यह मेरा विश्वास है। तो यह गीता के कुल 11 उपदेश थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आप भी इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखी करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री मन नारायण। हरे कृष्णा।